फाइनली टाटा हैरियर लॉन्च हो गई। इस साल का वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड कार लॉन्च है ये। अब इस टाटा हैरियर की ना बहुत सारी स्पेशल चीज़ें हैं, लेकिन एक और चीज़ आ जाती है कि लोग हैं कंफ्यूज कि एमजी हेक्टर या टाटा हैरियर कौन सी ली जाए आखिरकार, जिससे आपका हो जाएगा पूरी समस्या का समाधान कि भाई मेरे को गाड़ी एक चाहिए एसयूवी अपनी फैमिली के लिए, तो क्या मैं जाऊँ एमजी हेक्टर की तरफ या फिर द टाटा हैरियर की तरफ। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे कौन सी लेनी चाहिए कौन सी नहीं। एमजी हेक्टर आई नो 4 से 5 लाख सस्ती है एज कम्पेयर टू एमजी नहीं टाटा हैरियर, तो वो बहुत बढ़िया एक ऑप्शन आ जाती है कि हाँ हेक्टर जिनका बजट कम है वो सीधा सीधा हेक्टर की तरफ जा सके, जिनका बजट ज़्यादा है वो हैरियर में जा सके, क्योंकि काफ़ी हद तक फीचर्स तो सेम है लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको अलग भी बनाती हैं। तो आज की इस वीडियो में वही डिस्कस होगा, तो एंड तक देखना। आपका काम इन्फॉर्मेशन देना, मेरा काम, और आपका एक और काम है सब्सक्राइब कर लो अगर नए आए हो तो, फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लो, लाइक करना ना भूलें इस तरह के अमेजिंग टॉपिक्स के लिए। सबसे पहले इस एक्सटीरियर की बात कर देते हैं। हालांकि हेक्टर बहुत अच्छी लगती है बट कहीं ना कहीं हैरियर का पहले के कंपैरेटिवली नया लुक इज जस्ट अमेजिंग। सब्जेक्टिव हो जाता है वैसे तो कि हर किसी को कोई और पसंद आ सकती है, किसी को हेक्टर अच्छी लगती है, किसी को हैरियर। मैं कहूँगा कि मुझे हैरियर का लुक ज़्यादा अच्छा लग रहा है एज कम्पेयर टू हेक्टर। काफ़ी एसयूविश लुक जो है वो आ जाती है। स्लीक एलईडी हेडलैम्प्स, डीआरएल्स, टेल लैम्प्स का डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओवरऑल लाइट सेटअप तो अच्छा लग ही रहा है। ऑल एलईडी फ्रंट बैक दोनों ही आपको मिल जाते हैं। टायर्स की स्पेसिफिकली बात करें तो दोनों के अलॉय व्हील्स भी दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। साइजेस आपके लिए यहाँ पर लिख भी देता हूँ। मुझे कहीं ना कहीं फिर भी हैरियर के अलॉय व्हील्स ज़्यादा अच्छे लगे। एनीवेज अब ये बहुत डिपेंड करता है आप कौन सा वेरिएंट ले रहे हो। एडवेंचर प्लस भी है और आपको हैरियर का फियरलेस जो उसमें अलग आए थे, डार्क वाले में अलग आए थे, बिकॉज अगर आप डार्क एडिशन लेते हो तो 19 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं जो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। तो हम डार्क के बारे में भी साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। ग्राउंड क्लियरेंस की स्पेसिफिकली बात करें तो अगेन आपको टाटा हैरियर में ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, थोड़ी सी ऊंची भी रहती है, और एग्जैक्ट डायमेंशंस जो है दोनों गाड़ियों के यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ, एक अच्छा आइडिया आपको हो जाएगा। रही बात इनकी और चीज़ों की, अब क्योंकि हेक्टर जो है वो थोड़ी लेंथ में ज़्यादा है तो बूट स्पेस आपको बहुत ज़्यादा मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू टाटा हैरियर जो कि 425 लीटर की बूट स्पेस प्रोवाइड करती है। जो हेक्टर है उसकी बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा बड़ी और प्रैक्टिकल है। एक बड़ा बैग एडिशनली और आराम से यहाँ पर आ जाता है, जिसकी वजह से ट्रिप्स पे अगर आप जाने का प्लान करते हो सोचते हो तो डेफिनेटली हेक्टर आपका ज़्यादा साथ देगी। रही बात इसकी सेफ्टी की तो टाटा हैरियर जो है उसको रिसेंटली 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, इवन सफारी को मिली है। हाँ सच सॉरी, जो कंपैरिजन कर रहा हूँ ना वो हैरियर हेक्टर और सफारी हेक्टर प्लस दोनों के लिए प्लीज सेम ही कंसीडर करें, बिकॉज सीट्स का ही फर्क आता है और ज़्यादा नहीं। सेफ्टी की स्पेसिफिकली बात कर रही है तो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हैरियर और सफारी को मिली है। एमजी हेक्टर हेक्टर प्लस को सेफ्टी रेटिंग अभी नहीं मिली, लेकिन वो दोनों अपने आप में बहुत सेफ गाड़ियाँ हैं, ट्रस्ट में। इतना भरोसा तो रखते हो ना मेरे पे। अगले टॉपिक जो है वो आ जाता है इसका कि आपको इंजन जो है वो कैसा मिल जाता है, फिर हम इंटीरियर की तरफ चलेंगे। अब प्राइसिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों का बेस वेरिएंट का प्राइस मोस्टली मतलब आसपास ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है। टॉप वेरिएंट के प्राइस में ज़्यादा फर्क आता है, तो एक बार आप प्राइस समझो फिर मैं आपसे इंजन डिस्कस करता हूँ। तो पहले सिर्फ और सिर्फ हम हेक्टर के पेट्रोल के प्राइजेस यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ, बिकॉज हैरियर में पेट्रोल आता नहीं है तो आप यहाँ से हेक्टर के पेट्रोल के प्राइजेस देख सकते हो। अब हम डिस्कस कर लेते हैं डीजल मैनुअल के प्राइस, जो कि इन दोनों गाड़ियों में कॉमन है। बिकॉज हैरियर जो है उसमें डीजल मैनुअल ऑटोमेटिक, हैरियर जो है उसमें मैनुअल डीजल जो है और ऑटोमेटिक डीजल दोनों अवेलेबल है, लेकिन जो हेक्टर है हेक्टर में सिर्फ और सिर्फ आपको मिल जाता है मैनुअल डीजल। हेक्टर में आपको, एक तो दोनों के नाम बड़े सेम से सॉरी, हेक्टर में आपको डीजल ऑटोमेटिक ऑफर नहीं किया जाता। तो डीजल मैनुअल दोनों की प्राइस को अगर हम कंसीडर करें तो डेफिनेटली हैरियर जो है वो थोड़ी महंगी, हेक्टर जो है वो थोड़ी सस्ती। लेकिन इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि टाटा हैरियर जो है उसमें मैनुअल में भी एडैस ऑप्शन मिलती है, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं उसके अलावा। लेकिन जो हेक्टर है उसमें सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट्स पे ही एडैस फीचर्स दिए जाते हैं। नो डाउट उसके एडैस फीचर्स थोड़े एडवांस भी हैं बट सिर्फ पेट्रोल के लिए अवेलेबल है अनफॉर्चुनेटली। तो अगर कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो एडैस फीचर्स की वजह से और हैरियर ऑटोमेटिक की वजह से हैरियर यहाँ जीत जाती है। और अगर हम पेट्रोल ऑप्शन होने की वजह से देखें तो आपको पेट्रोल में मिल जाती है हेक्टर, और पेट्रोल ऑटोमेटिक भी अवेलेबल है। सीवीटी बहुत अच्छी ट्रांसमिशन है, तो उस वजह से 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल सीवीटी वाला इंजन इनका एक नंबर अप ले जाता है। बढ़ते हैं आगे। इंजन के बाद आ जाती है बारी इंटीरियर। अभी डोंट यू वरी, इंजन और प्राइस को भी और डिस्कस हम करेंगे, आप टेंशन मत लो। इंटीरियर की स्पेसिफिकली बात करें दोनों ही इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। स्पेसिफिकली बाट करें स्क्रीन की तो हैरियर में मिल जाती है 12.3 इंचेस की हॉरिजॉन्टल। हेक्टर की बात करें तो वर्टिकल 14 इंचेस की, जो कि इस सेगमेंट की सबसे बड़ी HD वर्टिकल टच स्क्रीन है।
फ्लुएंट है, 360 डिग्री कैमरा, दोनों की अमेजिंग है। ADAS टेक्नोलॉजी के साथ साथ कनेक्टेड टेक्नोलॉजी सब कुछ आपको ऑफर किया जाता है इन गाड़ियों में। डिजिटल क्लस्टर हैरियर का थोड़ा सा बेटर हो जाता है, स्टीयरिंग और कंट्रोल जो है वो हैरियर का लुक ज़्यादा अच्छा लगता है। हेक्टर की स्पेसिफिकली बात करें तो उसका जो कलर स्कीम है अंदर वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और अप मार्केट लगती है। ओके ये तो हो गया इंटीरियर। स्पेस की बात करें, दोनों में काफ़ी सिमिलर स्पेस है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत कोई डिफरेंस नहीं। दोनों गाड़ियों का हमने रिव्यू अच्छे से कर लिया, ड्राइव भी हो गई, सब कुछ हो गया। तो उस हिसाब से स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे लगता है कि दोनों 19-20 भी नहीं, 19.5 और 20 का ही फ़र्क रह जाता है। दोनों काफ़ी हद तक सिमिलर मुझे महसूस हुई हैं। अब अगर इनकी ड्राइव की स्पेसिफिकली बात करें, अब तो मैं तो ऑनेस्टली जितना हमने ड्राइव किया है इन दोनों व्हीकल्स को, मुझे ये लगता है कि ये सब ना अब इंजन प्रेफरेंस के ऊपर आया था। बिकॉज यहाँ तो दोनों में सेम होता कि हाँ यार इसमें भी वही है इसमें भी वही है, फिर तो ड्राइव को अच्छे से कंपेयर किया जाता। अब आ जाती नीड की बात, तो वो मैं आपको बताता हूँ। पेट्रोल इंजन हेक्टर का अच्छा है, माइलेज कम देता है, लेकिन जिनकी रनिंग बहुत कम है, जिनको माइलेज की टेंशन नहीं है, शहर में थोड़ा बहुत चलाना है, नी में प्रॉब्लम रहती है तो ऑटोमेटिक CVT बहुत अच्छा रहता है। नी प्रॉब्लम रहती तो मैनुअल भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है कि बहुत ईजी टू ड्राइव है। ये उनके लिए जिनको माइलेज की उतनी टेंशन नहीं है। अब इतनी बड़ी गाड़ी ले रही है, कुछ 1000-2000 पेट्रोल बचाने के लिए डीजल थोड़ी शिफ्ट करोगे कि 1-1.5 लाख एक्स्ट्रा दो। जिनकी रनिंग ही उतनी नहीं है तो कोई फायदा नहीं बनता। तो हेक्टर पेट्रोल की स्पेसिफिकली एक बात करो तो उनके लिए सही रहती है जिनकी रनिंग ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत कहीं घूमने जाना हो, बड़ी गाड़ी का शौक रखते हो, तो वो एक बहुत अच्छी आइडल चॉइस रहती है। बिकॉज ADAS भी आ जाते हैं अगर ऑटोमेटिक लेते हो, प्राइस भी कम पे करना पड़ता है, इंजन डिसेंट पावर भी जनरेट करता है, 10-15 साल की कोई टेंशन नहीं रजिस्ट्रेशन की, रीसेल वैल्यू भी डीजल के कंपैरेटिवली बेटर मिल जाती है, और ज़्यादा एडवांस्ड फीचर्स के साथ भी आती है MG हेक्टर। और MG और टाटा में एक और कंपटीशन वाली बात आई थी कि सेल्स और आफ्टर सेल्स में कौन बेटर है। जहां पर MG आता है नंबर 1 पे, टाटा ऑलमोस्ट सबसे नीचे आता है। बिकॉज रिव्यू लोगों के उतने अच्छे नहीं है। कस्टमर्स जो हैरियर परचेज करते हैं या हेक्टर परचेज करते हैं, अब हेक्टर वाले तो बहुत खुश हैं, जितने लोगों से मैं मिला हूँ सारे के सारे खुश है कि भाई कंपनी तो इतना ध्यान रखती है। मतलब सिर्फ हेक्टर ही, एस्टर के हमने देखे, कॉमेट के हमने देखे, लोग हमेशा तारीफ करते हैं। और रही बात इसकी हैरियर की, तो यहाँ मेरा तो अपना स्कूल का बेचारा फ्रेंड है, उसने हैरियर ली थी, बहुत दुखी है। तो वो मेरे को कह रहा था भाई कोई वीडियो बना के डाल दो, ऐसे कर दो वैसे कर दो। तो मैंने उसको कहा कि भाई तो ऐसी वीडियो बना के थोड़ा सा गलत हो जाता है, तुम उसको सही वे से टैकल करो, शायद कुछ हो जाए। बट अनफॉर्चुनेटली बेचारे का कुछ नहीं हुआ, उसकी गाड़ी घर पे खड़ी है और हेल्प कोई हो नहीं पा रही। तो ये तो सिर्फ एक केस है, हमने और बहुत सारे सुने कि टाटा मोटर्स की तरफ से कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्विस उतनी अच्छी नहीं है, जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल है वो कई बार उतने अच्छे नहीं रहते। हालांकि अब ऐसे टच करो फील करो तो टाटा हैरियर, सफारी, अल्ट्रोज वगैरह, नेक्सॉन सब बढ़िया लगती हैं। बट इंटरनली कई बार कोई इशू आ जाता है। फॉर एग्जांपल टाटा नेक्सॉन हम देख रहे थे, उस पर CNG लिखा आ रहा था, अभी तो नेक्सॉन CNG में लॉन्च हुई भी नहीं, फिर भी डिजिटल क्लस्टर में CNG लिखा आ रहा है। तो कितना बड़ा फ्लॉ है। इससे किसी का नुकसान कोई नहीं हो रहा, बट एक गलती तो पता लग गई ना टाटा की। इस तरीके की और गलतियां जो नुकसान भी करती हैं, तो टाटा वाले लोग जो हैं, जो परचेज करते हैं, थोड़ा सा परेशान तो रहते हैं एज़ कम्पेयर टू MG वाले कस्टमर्स। ओके ये तो होगी पेट्रोल की बात। अब करते हैं डीजल की बात। डीजल मैनुअल की स्पेसिफिकली बात करें, दोनों को कंपेयर करते हुए, तो दोनों ही कंप्लीटली सेम है। माइलेज भी सेम है, पावर भी सेम है, उसकी ड्राइवेबिलिटी भी सेम है, हैंडलिंग भी काफ़ी हद तक सेम है। हैरियर पहले से इंप्रूव जरूर हुई है, बट मुझे अभी भी MG हेक्टर का जो कंफर्ट है वो मैच नहीं कर पाता इस पूरे सेगमेंट में। मुझे MG हेक्टर सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। दोनों में सेम इंजन आता है, क्रियोटेक है, वो 2 लीटर का, 170 PS, 350 न्यूटन मीटर टॉर्क, सेम RPM रेंज है, सेम ही ट्यूनिंग है, कोई डिफरेंस आपको नहीं फील होगा। बट कंफर्ट वाइज, सस्पेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ड्राइवेबिलिटी, डायनामिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हेक्टर कंपैरेटिवली मुझे बेटर लगती है। थोड़ा सा आगे बढ़े, अब चलते हैं डीजल ऑटोमेटिक की तरफ। अब डीजल ऑटोमेटिक हैरियर में अवेलेबल है, वो बहुत बड़ा पॉइंट आगे आ जाता है। मैं बताता हूँ उसका रीज़न क्यों। ऑटोमेटिक किसको चाहिए होता है? जिसकी ड्राइविंग ज़्यादा होती है। डीजल किसको चाहिए होता है? जिसकी ड्राइविंग ज़्यादा होती है। तो ये कॉम्बिनेशन सही बन जाता है। क्योंकि पेट्रोल कोई अगर लेता है तो मैनुअल ठीक रहता है, पेट्रोल ऑटोमेटिक लेता है तो वो सिर्फ अपने कन्वीनियंस के लिए ले रहा है। लेकिन डीजल अगर कोई ले रहा है, उसकी ड्राइविंग ज़्यादा है, तो मैनुअल अवॉइड करता है कि यार पैर थकेंगे, तो डीजल ऑटोमेटिक की तरफ वो शिफ्ट करता है। तो यहाँ पर हैरियर एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ले जाती है कि एटलीस्ट डीजल ऑटोमेटिक अवेलेबल है, और कमाल का ऑटोमेटिक है। वो Hyundai सोच्ड है, 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर यहाँ पर ऑफर किया जाता है, जो कि CVT के कंपैरेटिवली वैसे भी बेटर है, जो पेट्रोल CVT हेक्टर में है। तो हैरियर ऑटोमेटिकली डीजल ऑटोमेटिक के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी ये गाड़ी बन जाती है। रिलायबल पूरी रहती है, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस कंपैरेटिवली कम है एज़ कम्पेयर टू DCT, ख़राब ज़्यादा जल्दी नहीं होती, और एक अच्छी आपको वो क्या बोलते हैं उसको, शिफ्टिंग प्रोवाइड कर देती है कि ज़्यादा जर्क नहीं प्रोवाइड करेगी, झटके बिल्कुल नहीं मिलेंगे, तो एक अच्छी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाती है। तो अब आते हैं वर्डिक्ट की तरफ। जिनका बजट कम, बड़ी गाड़ी चाहिए, रनिंग है कम, पेट्रोल ले लो, हेक्टर चुपचाप बहुत बड़ी ऑप्शन रहती है।
5 लाख कम से कम अपने सेव करोगे। वारंटी भी ज़्यादा मिलेगी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगी, ऑफर्स भी चल रहे हैं, डिस्काउंट भी ज़्यादा मिल जाएगा, तो हो सकता है 5 लाख से भी ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल जाए। इंटीरियर भी ज़्यादा प्रीमियम है। लेकिन जिनका बजट थोड़ा सा ज़्यादा और रनिंग भी है ज़्यादा, माइलेज की है उनको चिंता, तो लेनी चाहिए आपको डीजल मैनुअल या डीजल ऑटोमेटिक ऑफ दी हैरियर, क्योंकि बजट ज़्यादा है ना। बजट ज़्यादा ना होता तो फिर मैं हेक्टर की तरफ जाता, बट हेक्टर डीजल में एडैस नहीं आता, इसीलिए मैं थोड़ा सा एडैस की तरफ पुश करना चाहता हूँ और हैरियर डीजल मैनुअल और हैरियर डीजल ऑटोमेटिक को यहाँ प्रमोट करना चाहूँगा। बट 30-31 लाख थोड़ा सोच के लगाएं। अगर आपका डीलरशिप जो है वो आपकी सिटी का जो डीलर है वो आपके साथ अच्छा है, आपको लगता है कि हाँ ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्विस अच्छी प्रोवाइड करेगा, तो ही उसकी तरफ जाएं, नहीं तो डीलर चेंज करने का कंसिडर भी कर सकते हैं। मैं कहूँगा शहर बदल लो, लेकिन अगर वो सेम डीलर आपके शहर वाला अच्छे से डील नहीं करा तो गाड़ी मत लेना। ये ना हो 30-31 लाख रुपया लगा दो, उसके बाद आपको दुख पहुंचता रहे कि भाई ये मेरी बात तो सुन भी नहीं रहा कि ये दिक्कत आई है वो दिक्कत आई है, क्योंकि बाद में टाटा वाले भी उतने खास सुनते नहीं है। अगर आप उनको ट्विटर पे डाल दोगे, मेल डाल दोगे, तो वी विल लुक इनटू इट ही रिप्लाई आता है उनका ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये इस चीज़ पे मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखते हुए आगे चलना। डीलरशिप के साथ अच्छी बनती है, वो बंदा अच्छा है, जो जनरल मैनेजर है या शोरूम मैनेजर है उससे अच्छी बनती है, तो वेल एंड गुड, फिर भी आप उस तरफ जा सकते हो। सो दिस वॉज द कंपैरिजन, होलसम कंपैरिजन कि क्या क्या उसमें मिलता है, क्या क्या डिफरेंट है, किस तरफ आपको जाना चाहिए, विच वन शुड यू चूज़। तो इसीलिए हेक्टर और हैरियर का आपको पता लग गया है। नहीं कुछ पता लग रहा और दिमाग में क्वेश्चंस आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं पर्सनली सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई भी कर दूंगा। सो दिस वाज एवरीथिंग रिगार्डिंग दी एमजी हेक्टर वर्सेस द टाटा हैरियर। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यहाँ तक देख ही लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और फेसबुक पर देख रहे हो फॉलो कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अब अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, लव यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।